हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी दोस्तों। आपको मैं आज एक रोचक घटना सुना रही हूँ। बड़ी ही रोचक घटना है वो। मैं नित्य नियम पूर्वक जिस तरह से उठती हूँ उसी तरह से मैं आज भी उठी हूँ और उठते ही मैं धरती माता के पैर छूती हूँ कराग्रे बसते लक्ष्मी करके। उसके बाद मैं आती हूँ माता रानी के दरबार में और मैं आई माता रानी के दरबार में। मैंने उनको दूर से प्रणाम किया, उसके बाद मैं दरवाज़ा खोल देती हूँ। लेकिन इस सर्दी के समय में पूरा दरवाज़ा नहीं खोलती हूँ, हल्का सा खोल के फिर मैं झाड़ू उठाती हूँ। झाड़ू लेकर के मैं पूरे घर में एक बार झाड़ू लगा लेती हूँ। उसके बाद जब दरवाज़ा मैंने खोला तो देखिए, दरवाज़ा खोलते ही मैंने क्या देखा। देखिए दोस्तों, ये हमारे यहाँ का पड़ोस में ये घरुआ बना है, जो गांव में घरुआ कहा जाता है। उसमें ये तुलसी माता लगी हुई हैं। इनकी मैंने पूजा की थी, इनको मैंने चूनर भी उड़ाई थी, चूड़ियाँ भी थी, इसमें बिंदी भी थी। तो बिंदी और चूड़ी मैंने निकाल ली थी, खुद पहन ली थी और साथ में इनके चूनर उड़ी हुई है। और यहीं ठीक बगल में ये जो मेरी जगह बनी हुई है, यहाँ पर ये देखिएगा ध्यान से, ये धूप बत्ती मेरी रखी हुई है। ये हमारी धूप बत्ती रखी, डेली मैं यहाँ पूजा करती हूँ। यहाँ भी एक गमला रखा रहता है और वो मैं इसके नीचे ये बिछाती हूँ कपड़ा, उसके ऊपर गमला रख देती हूँ, फिर रात में मैं इससे उड़ा देती हूँ। ये मैंने स्पेशली बनवाया है उड़ाने के लिए, क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा कोहरा पड़ रहा है, उसकी वजह से तुलसी मैया सूख जाती हैं। लेकिन आज तो हद ही हो गई, जब मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा माता रानी के तुलसी का गमला यहाँ से गायब हो गया। और जो लोग लेके गए हैं, देखिए कितने अच्छे से लेके गए हैं। उन्होंने कपड़ा वगैरह यहीं पर छोड़ दिया है। तुलसी की थोड़ी सी मिट्टी भी निकाल दी है, वो मैंने नीचे गिरा दी। अब वो मिट्टी निकाल दी उन्होंने, गमला हल्का कर लिया और गमला चोरी करके चले गए। इसके पहले भी दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरा एक गमला गुलाब के फूल का चोरी हुआ था। अब बताइए, हद हो गई है, क्या किया जाए। इस तरह से गमले भी चोरी होने लगे हैं। और मैंने ये सामने देखिए मेरा पार्क है, मैंने पार्क में भी काफ़ी कुछ पौधे लगाए हुए थे, वहाँ से भी पौधे निकल चुके हैं, वो भी किसी ने चुरा लिया है। मुझे तो समझ में नहीं आता क्या किया जाए क्या ना किया जाए। ये हमारा का भी होममेड फूड का बोर्ड लगा हुआ है। यहाँ पर देखिए 2 गमले रखे हुए हैं। अब मुझे इन गमलों को अंदर करना पड़ेगा, नहीं तो गमला चोरी करने के लिए किसी न किसी को कोई ना कोई तो आता ही होगा जो गमला मेरा चोरी कर लेता है। और मैं उसको क्या दुआ दूँ, क्या बद्दुआ दूँ, मुझे खुद नहीं समझ में आता है। उनका यही काम है, वो यही करते रहेंगे, उनका जीवन इसी तरह कटेगा और मैं अपना बिंदास हंसते बोलते हुए तुलसी लगाती रहूँगी, गेंदा गुलाब सब लगाती रहूँगी और मस्ती करती रहूँगी दोस्तों। अब आप लोग ही बताइए क्या किया जाए। मैं ये कपड़ा लेकर के अब अंदर जा रही हूँ और उसके बाद मैं फिर दूसरे गमले के लिए ट्राई करती हूँ तुलसी लगाने के लिए। अभी तो पूजा करने के लिए मेरे पास एक तुलसी है और मैं बाद में फिर लगाऊंगी तुलसी। अब दोस्तों आप लोग ही बताइए मैं क्या करूँ। एक बार गुलाब के पौधे वाला गमला गायब हुआ। पौधा ले जाओ तो चलो ठीक है, गमला सहित ले जाते हैं और आज मेरा तुलसी मैया का गमला चोरी हो गया। मुझे बेहद तकलीफ़ है। इसलिए तकलीफ़ है कि कल एकादशी है और मैं एकादशी का व्रत रहती हूँ और उसी में मैं गमला भी रखती हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, उनका काम उनके साथ है, कर्म मेरा कर्म मेरे साथ है। मैं पुनः फिर से तुलसी लगा लूँगी। और देखिए उसी तुलसी में थोड़ी सी मुझे एक मैंने 4 लाइन बना ली, जिस तरह से उसको मैंने सजाया था। हरा भरा था तुलसी का गमला मेरा, हरा भरा था तुलसी का गमला मेरा, उसको ले गए चोर। हरा भरा था तुलसी का गमला मेरा, उसको ले गए चोर। उसको मैंने रेशम की चुनरी से सजाया था और कलावा की बांधी थी डोर। उसको मैंने रेशम की चुनरी से सजाया था और कलावा की बांधी थी डोर। दोस्तों हकीकत बात है, मैंने उसमें चारों तरफ से कलावा बांध रखा था कि इसकी जड़ें जो हल्के हल्के जो होते हैं वो सब इधर उधर बिखर जाते हैं, जिससे चारों तरफ की जगह काफ़ी घिर जाती है। इसलिए मैंने हल्के से कलावा से उसको बांध दिया था कि सब एकत्रित हो जाए एक जगह। और उसमें मैंने चुनरी भी आराम से बांध दी थी। रात में मुझे उसमें जब मैं उड़ाती थी कि किसी तरह के कोहरा ना उस पर गिरे और हमारी तुलसी हरी भरी रहे, इस तरह से मैंने उसे सजा संवार दिया था। अब आप ही लोग दोस्तों बताइए मैं क्या करूँ उस गमले की चोरी के लिए। मुँह से कुछ गलत बोलूँ या ना बोलूँ। जय जय श्री राम, जय माता दी दोस्तों, जय जय, बाय बाय।